सफर में चलोगे तो मुश्किलें तो आएंगी ही। सफर में चलोगे तो मुश्किलें तो आएंगी ही। इन मुश्किलों को तुझे ही पार करना पड़ेगा। हम चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए। यहाँ गिरने के बाद खुद ही मिट्टी झाड़ना पड़ेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पुष्पराज आप सभी का स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, आज हम कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिससे एग्रीकल्चर के छात्र से अगर हम बात भी कर दें उस चीज के बारे में, तो खासकर से एग्रीकल्चर के छात्र या यूपी बोर्ड के छात्र उसको अपना दुश्मन मानने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा कि हम एग्रीकल्चर के छात्र इंग्लिश से इतना डरते क्यों हैं। वाई वी हैव सो मच फियर अबाउट इंग्लिश। लेकिन दोस्तों, अगर आप अन्य सेक्टर में देखेंगे, चाहे आप डॉक्टरी लाइन पर जाएं, चाहे आप इंजीनियरिंग क्षेत्र पर जाएं, वहां पर अमूमन हर छात्र इंग्लिश समझ लेता है और बोलने की भी कोशिश करता है। लेकिन हम एग्रीकल्चर के छात्रों के अंदर एक डर बैठ गया है। वी हैव सच टाइप ऑफ फियर, लाइक वी कांट स्पीक द इंग्लिश। हमारे अंदर ऐसा भय बैठ गया है कि हम इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। बोलने को तो छोड़िए, समटाइम्स इवन इन आवर यूनिवर्सिटी, कभी कभार तो हम यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में आंसर लिखने से भी कतराते हैं। लेकिन दोस्तों, यही चीज आज के दौर में खासकर से एग्रीकल्चर वाले छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। आज किसी भी सेक्टर पर जाएंगे, अगर आपको इंग्लिश लिखना और बोलना नहीं आता तो आप पहले ही साइड लाइन कर दिए जाएंगे। दोस्तों, एक डाटा कहता है कि अगर आपको इंग्लिश में बात करना आता है, इफ यू नो द हाउ टू स्पीक द इंग्लिश, इफ यू नो द हाउ टू कम्युनिकेट द इंग्लिश, सो यू कैन इंक्रीज योर सैलरी, यू कैन इंक्रीज योर प्रमोशन। अगर आपको इंग्लिश में बात करना आता है तो यकीनन, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आप अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हैं। यकीनन जिनको भी इंग्लिश बोलना आता है उनका प्रमोशन जल्दी होता है और उनकी सैलरी 5 से 10 हजार एक्स्ट्रा होती है। तो मेरी एग्रीकल्चर वाले छात्रों से गुजारिश है कि आप लोग कोशिश करना शुरू करें। अगर मैं अपनी बात करूं, दोस्तों, मैं भी यूपी बोर्ड से हूं और मैंने भी 11-12 एग्रीकल्चर से ही पढ़ा है। बट मैंने कोशिश की, आई हैव ट्राइड, देन टुडे आई एम एबल टू स्पीक अ लिटिल बिट इंग्लिश। तभी आज मैं इस लायक बन पाया हूं कि थोड़ी बाड़ी इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया हूं और बोल भी लेता हूं। तो आप लोगों को भी कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि इन विषयों पर कोई बात ही नहीं करता। और जब यही एग्रीकल्चर का छात्र गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाता है, वहां पर भी जब लोग कम्युनिकेशन करते हैं, वहां पर भी जो लोग बात करते हैं इंग्लिश से, और वहां पर भी जब हमारे पास तमाम एप्लीकेशन इंग्लिश से लिखने को आ जाते हैं, तो एग्रीकल्चर का छात्र इधर उधर सिर्फ मात्र देखता रह जाता है। तो दोस्तों, आपको कर ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं और आपने 11-12 इंग्लिश से पढ़ा है और आप इंग्लिश से बहुत दूर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्लास 10th तक ग्रामर तो पढ़ते ही हैं। जो बेसिक सी जरूरत है इंग्लिश बोलने की, हमें बस इतना तो पता ही होना चाहिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में हमें क्या, कौन सा शब्द बोलना है। और शुरुआत करें, हम लोग वर्ड मीनिंग जो डेली दिनचर्या में हम लोग बोलते हैं उनको सिर्फ पढ़ें, और एक दो वर्ड से आप सबसे पहले लिखना शुरू करें। धीरे धीरे आप बोलना शुरू अपने आप कर देंगे। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप लोग आज के दौर में इंग्लिश बोलने की और इंग्लिश लिखने की तैयारी शुरू कर दें। अन्यथा आने वाले दौर में एग्रीकल्चर का छात्र बहुत पीछे रह जाएगा। और हमें किसी को दोष नहीं देना है। अक्सर एग्रीकल्चर वाले छात्र हमेशा दूसरों को दोष मरते रहते हैं। हमें किसी को दोष नहीं देना, हमें अपने आप को सुधारना है। क्योंकि यकीनन दोस्तों, आने वाला दौर दो चीजों का है। एक तो इंग्लिश कम्युनिकेशन, सेकंड तकनीकी। अगर आप तकनीकी रूप से आगे नहीं हैं और अगर आपको इंग्लिश अच्छी नहीं बोल पाते,
यकीनन आने वाला दौर आपके लिए काफ़ी मुश्किलों से सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अब मैं बात करूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक प्रतिष्ठित न्यूज़ अखबार में आया कि एग्रीकल्चर छात्रों के लिए पशुधन दुग्ध विकास में कुछ वैकेंसियाँ आने वाली हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी की बात ये हो गई कि पशुधन दुग्ध विकास में इसमें काम यही होता है कि कैसे हमें जागरूक करना होता है कि पशुओं के बारे में, कैसे उनको पालना है, उनका फीडिंग क्या होना चाहिए, उनको चारा कैसे दें। इन सारी की चीज़ों को हमें पशुपालनों को जानकारी देनी होती है और बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। लेकिन इसमें एक पेच क्या फँसा, इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसमें इसके मेमोरेंडम में कुछ बदलाव किया गया है। पहले तो क्या होता था कि इसमें क्लास 12 पास एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स को लिया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो रहा है कि ये एग्रीकल्चर छात्र वालों को ही बाहर कर रहे हैं। विडंबना देखिए दोस्तों, कि जो वैकेंसी जिसका पूरा जुड़ाव ही एग्रीकल्चर सेक्टर से है, उसमें एग्रीकल्चर छात्र वाला ही नहीं एलिजिबल होगा। तो इस विषय पर हमें, अभी तो खैर इसका नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आता है इस विषय पर हमें सोचना पड़ेगा। अगर ऐसा बदलाव होता है तो हमें यकीनन आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो इसमें हमारा हक मार दिया जाएगा। अब मैं बात करूंगा कि डीवी के बारे में। कई सारे लोगों के मन में यह सवाल था कि एजीटीए की डीवी में 6.5 गुना छात्रों को ही क्यों बुलाया गया, और इतने सारे छात्र आएंगे तो क्या कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी। तो एक बात मान के चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को संज्ञान में ये बात नहीं है कि पिछली बार क्या हुआ था। पिछली बार दोस्तों ये हुआ था जब करीब 2000 पद आए थे एजीटीए के, तो उसमें इन्होंने डायरेक्ट रिजल्ट जारी कर दिया था। उस रिजल्ट के बाद इन्होंने सिर्फ उतने ही लड़कों को डीवी के लिए बुलाया था जितनी पोस्टें थी। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लड़कों के डिग्री में कुछ समस्याएं आई और अन्य समस्याएं आई, जिससे बहुत सारे लड़के बाहर हो गए। तो उसमें इनको बच्चे ढूंढने को नहीं मिले। तो फिर इन्होंने क्या किया कि दूसरी लिस्ट जारी की। जैसे कि जब दूसरी लिस्ट इनको जारी करनी पड़ी तो उसमें आयोग को काफी माथापच्ची करनी पड़ी और इससे रिजल्ट में भी काफी देरी आई। तो इस बार इन्होंने कोशिश ये किया है कि 6.5 गुना छात्रों को बुलाया जाए, क्योंकि बहुत सारे छात्र यकीनन बाहर होने वाले हैं। और एक क्या कम नंबर वालों के भी चांसेस हैं, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, बिल्कुल कम नंबर वालों के चांसेस हैं। लेकिन एक संशय है, अगर ऐसा हो जाए तो बिल्कुल भी जिनके नंबर 35 से ऊपर है उनके चांसेस बन सकते हैं। कैसे दोस्तों, जिस दिन एजीटीए की विज्ञप्ति आई थी, अगर इन्होंने अगर इन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर इन्होंने जिस दिन से वैकेंसी का विज्ञप्ति जारी हुआ था, अगर इन्होंने ये कर दिया कि हम लोग उन बच्चों को सिलेक्ट करेंगे जिनका रिजल्ट विज्ञप्ति से पहले जारी हुआ है, यानी जिसका रिजल्ट विज्ञप्ति से पहले आ गया है, तो दोस्तों अगर ऐसा होता है, कम से कम 5000 से ऊपर छात्र बाहर होंगे। क्योंकि बहुत सारे छात्र जो लास्ट ईयर में थे, उन्होंने बहुत सारी कोशिशें करके इसका रिजल्ट, यानी जैसे कि आज लास्ट डेट है, तो बहुत सारे छात्रों का लास्ट दिन रिजल्ट आया और उन्होंने लास्ट दिन फार्म भरा। लेकिन इसमें संशय है, अगर आयोग ऐसा करता है तो इसमें यकीनन जिनके नंबर 35 से भी 35, 36, 37, 38, 39 इनके ऊपर जितने भी हैं, 35 के ऊपर उनका नंबर आ जाएगा। और मैं दोस्तों कहना चाहता हूं कि आप लोग निराश मत होइएगा। जिनका भी सिलेक्शन होगा उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन आप लोग निराश बिल्कुल मत होइएगा। और एक बात मैं करना चाहता हूँ, अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर डीवी शुरू कब से होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में भी कि किस दिन आपको रिजल्ट आएगा, और लगभग लगभग उसी दिन रिजल्ट आया। तो फिर आपसे बताना चाहता हूँ कि अब डीवी का रिजल्ट 1 महीना या 1.5 महीना के अंदर आने वाला है।
और फिर वैसे ही आपको खुशखबरी मिलेगी। जैसे ही आपके रिजल्ट को मिली थी, आप काम कर रहे होंगे या खाना खा रहे होंगे, खाना बना रहे होंगे, इधर-उधर घूम रहे होंगे, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि अब आपकी ड्यूटी इस तारीख से शुरू होगी। तो ज़्यादा पैनिक मत होइए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आपकी ड्यूटी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी है, तो उन चीज़ों को सही करवा लीजिए। बहुत सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट्स के बहुत सारे वीडियो बनाए, तो उसमें मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि यार मेरे नाम में गड़बड़ी है, मेरे माता-पिता की जी के नाम में गड़बड़ी है या कोई अन्य समस्या है, तो आप लोग हम अपना हथियार यानी एफ़िडेविट ज़रूर बनवा के रखिएगा। एफ़िडेविट उस चीज़ का बनवा लीजिएगा और आपको कोई बाहर करने वाला नहीं है। और एक काम करिएगा कि जब आप एफ़िडेविट बनवाएँ तो वहाँ पर जाकर तुरंत एफ़िडेविट साथ में मत लगाइएगा। जब आपसे कोई एफ़िडेविट माँगे, तभी आप एफ़िडेविट लगाइएगा। चाहता हूँ दोस्तों कि एजीटीए आपने पूरी भरसक कोशिश की, आपने सब कुछ किया, तो ये ज़िंदगी का एक पार्ट है। इससे ज़िंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। तो जिन लोगों का सिलेक्शन होगा उनके लिए बहुत-बहुत बधाइयाँ, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको निराश नहीं होना है। अपने ऊपर थोड़ा काम करिएगा और आप लोग जो प्यार दे रहे हैं वीडियो में उसका लिए मैं बहुत-बहुत शुक्रिया आपको अदा करता हूँ। और दोस्तों, आने वाले दिनों में आपके सामने कुछ मैंने कहा था कि यकीनन ये वो प्लेटफ़ॉर्म बनेगा, जिसमें एग्रीकल्चर छात्रों की आवाज़ होगी। तो आने वाले दिनों में मैं आपके द्वार तक पहुँचूँगा, यानी आपके समस्याओं के द्वार में पहुँचूँगा। क्या-क्या आप समस्याओं का सामना कर रहे हैं, किन-किन चीज़ों में क्या हम बेहतरी कर सकती है सरकार, क्या-क्या हम खुद के लिए बेहतर कर सकते हैं। तो यकीनन इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और मेरा साथ दीजिएगा। यकीनन ये वो प्लेटफ़ॉर्म बनेगा जहाँ पर एग्रीकल्चर छात्रों की आवाज़ सुनी जाएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।